मूवी के शुरू में हमें एक स्टोरी सुनाई जा रही होती है कि बहुत सालों पहले स्पिरिट्स भी इंसानों के साथ रहा करती थीं और उन्हें डेंजर से बचाती थीं। ऐसे ही दो स्पिरिट्स ऐसे घरों को बचाती थीं जिनके फ्रंट डोर पर स्पेशल पोस्टर्स लगे हुए हों। इनका नाम गार्डियन ब्रदर्स था, यानी ये दो भाइयों की सोल्स थीं जो कि अब गार्ड करने का काम करती थीं। ये यूं हुआ कि दुनिया बदल गई और इंसानों ने स्पिरिट्स के बगैर रहना सीख लिया और उनको भूल गए, जिसकी वजह से स्पिरिट वर्ल्ड का भी कोई पर्पस नहीं रहा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्होंने स्पिरिट्स को याद रखा, जैसा कि सिटी के बिल्कुल बीच में एक सूप शॉप। हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और एक ग्रैनी वो सूप शॉप खोलती है। सड़क की दूसरी तरफ एक बच्ची अपनी मॉम के साथ आती है और सूप शॉप में जाकर अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है। अब ग्रैंड माँ की बेटी लीलू शॉप के बाहर लगा पोस्टर देखकर उनसे पूछती है कि क्या अभी भी स्पिरिट्स में बिलीव करती हैं। हाँ, तो वो कहती हैं कि इन्हीं स्पिरिट्स ने इतने साल शॉप को प्रोटेक्ट किया है। फिर वो बताती हैं कि उनकी मॉम ने स्पिरिट्स को देखा था। एक ग्रैंड माँ उन्हें गरम गरम सूप डाल कर देती है। अब जिसे वो बच्ची काफी एंजॉय करके पीती है। ग्रैंड माँ काफी वीक हो रही होती है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो मर जाती हैं। दुनिया बदल रही होती है और ग्रैंड माँ भी अब मर चुकी होती है, लेकिन उनकी बेटी लूली और आगे से उनकी बेटी उन्हें हमेशा याद करके नहीं और उनकी याद को जिंदा रखा हुआ था। अब लूली अपनी बेटी से कहती है कि हमारे लिए शॉप को ग्रैंड माँ के बगैर चलाना मुश्किल तो होगा, पर हम इसको करेंगे। और उनकी बेटी कहते हैं कि शायद स्पिरिट्स हमारी हेल्प करे, क्योंकि ग्रैंड माँ को उन पर बिलीव जो था। आप लोगों ने स्काई लैंटर्न्स के बारे में तो सुना होगा कि लोग उसे फन के लिए उड़ाते हैं या कभी बॉनफायर आ जाए तो फिर उड़ाते हैं, लेकिन लूली और उसकी बेटी को इनके बारे में एक सीक्रेट पता था, जो कि ग्रैंड माँ ने उन्हें बताया कि ये लैंटर्न्स आसमान से ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड तक जाती हैं और वे स्पिरिट ट्री की शाखों यानी ब्रांचेस में फंस जाती हैं, जो बहुत हजार साल पहले एक माउंटेन पर उगा था और ये ट्री वही प्रोटेक्ट करते हैं। द गार्डियन ब्रदर्स से हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियन ब्रदर्स स्पिरिट वर्ल्ड में न्यूज सुन रहे होते हैं और एक भाई दूसरे भाई को बुलाकर वो ट्री दिखाता है जिस पर लैंटर्न्स बसी होती हैं। वो कहता है कि शायद ह्यूमंस को हमारी हेल्प चाहिए, तो दूसरा भाई नहीं मानता, लेकिन फिर वो म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है जो लूली की छोटी बेटी ने अपनी लैंटर्न के साथ बांध दिया था और वो भी यहीं पर आ गया था। तो उन गार्डियन ब्रदर्स में से एक भाई कहता है कि शायद कोई हमें मैसेज भेज रहा है और वो बॉक्स पकड़ने वाला होता है कि उसका दूसरा भाई उस पर छलांग लगा देता है और कहता है कि हो सकता है कि वो ट्रैप हो, क्योंकि किसी ने हमें बहुत देर से याद नहीं किया। हमें इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त बदल गया है और इंसान भी बदल चुके होंगे। फिर एक और स्पिरिट वहाँ आता है और उन्हें समझाता है कि ह्यूमंस वाकई आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर हम उनके काम न आए तो हम दुनिया से मिट जाएंगे और कोई भी हमें याद नहीं रखेगा। अभी तो फिर भी ऐसे लोग हैं जो कि हमें याद तो कर लेते हैं, लेकिन सोचो अगर वो दिन आ गया कि कोई हमें याद करने वाला ही न रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। तब उन गार्डियन ब्रदर्स में से एक भाई अपने भाई को समझाता है कि देखें हमें अर्थ पर वापस जाना होगा। एक 3 दिन में वहाँ स्पिरिट्स 3 आ जाता है और कहता है कि मेयर ने मैसेज भेजा है कि हम सबको 15 मिनट में स्पिरिट हॉल में पहुँचना होगा। वो ऑर्डर देता है कि किसी भी पोस्टर के पीछे नहीं जाना, क्योंकि विलेज में वैसे भी अब सिर्फ एक पोस्टर लटका हुआ है। फिर वो डीन के साथ टुक टुक में बैठकर स्पिरिट हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में एक व्हील से टकराते टकराते बच जाते हैं और सुपर फ्लाइट के बाद मेयर के हॉल में लैंड कर जाते हैं। ये सीन काफी मजे का होता है। अब मेयर उनको वहाँ आने पर थैंक्स कहता है और फिर वो सेलिब्रेट करने का कहता है कि ह्यूमंस अब हमें और यूज नहीं कर रहे। फिर पार्टी होने लगती है, सब डांस कर रहे होते हैं और फिर मेयर बताता है कि किसी एक स्पिरिट ने ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर हमारे रूल्स तोड़े हैं और वो वही ओल्ड गार्डियन स्पिरिट होता है। मेयर उसको स्पिरिट वर्ल्ड से निकाल देता है क्योंकि उसने उनके रूल्स के अगेंस्ट एक लड़की की हेल्प की होती है और उससे उसका अकाउंट वापस ले लिया जाता है। अब वो दोनों गार्डियन ब्रदर्स भी कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ। वो ओल्ड स्पिरिट से कहता है कि मैं हमेशा ह्यूमंस की हेल्प करना चाहता हूँ और फिर बहुत सैड हो जाता है। ओल्ड गार्डियन एक दीवार पर हाथ रखता है तो वहाँ से पेंट गिरने लगता है। फिर वो दोनों गार्डियन ब्रदर्स को बताता है कि इस दीवार पर एक बहुत बड़ी वॉर की कहानी है जो ह्यूमंस और स्पिरिट्स ने की थी किसी इविल स्पिरिट के साथ। वो इविल स्पिरिट अपनी फॉर्म चेंज कर सकता था, यानी उसके कई रूप थे। हमें और स्पिरिट वर्ल्ड दोनों को जीतने के लिए वो 3 पीसेस में डिवाइड हो गया था और हर पीस एक सीक्रेट लोकेशन में लूट हो गया, यानी कैद हो गया। और ह्यूमंस अपनी हिस्ट्री भूल गए कि किस वजह से स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड अलग हुए थे। अब गार्डियन ब्रदर्स में से एक भाई अपने दूसरे भाई से कहता है कि हमें उस एविल स्पिरिट को फ्री करना चाहिए ताकि हम उसे एक बार फिर से डिफीट करके ह्यूमंस और स्पिरिट को इकट्ठा कर सके। हमें ह्यूमंस को बताना होगा कि उनका दुश्मन है वो वही एविल स्पिरिट और उसी की वजह से हम अलग हुए हैं, वरना हम साथ रह सकते थे। अब वो गार्डियन स्पिरिट से सील्स का पूछता है जहाँ वो पीसेस लॉक्ड है, यानी वो डिफरेंट लोकेशंस। अब वो ओल्ड गार्डियन उसे एक लीफ देता है और कहता है कि वो नीचे विलेज में कहीं दूर लॉक्ड है, लेकिन ये लीफ तुम्हारी हेल्प करेगा। अब उन भाइयों में से एक भाई उस गार्डियन से पूछता है कि अगर मैंने उस इविल स्पिरिट को फ्री किया तो क्या होगा, जिस पर वो बताता है कि ये बहुत
बड़ा रिस्क है, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ है, यानी तुम्हारा दिल या नीयत बुरी नहीं है। तुम्हें जो सही लगता है वो कर लो। अब सूप शॉप के साथ एक नई शॉप खुल जाती है और वो लोग वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ का ओनर आकर लूली की बेटी और उनकी मॉम को हेल्प ऑफर करता है, पर वो कहती हैं कि हम ऐसे ही ठीक है। एक्चुअली वो उनकी सूप शॉप खरीदना चाह रहा होता है। अब लूली की बेटी उसे एक सूप बाउल ऑफर करती है, जिसे वो फटाफट से पी जाता है, लेकिन वो बहुत स्पाइसी होता है और उसको वहाँ से भागना पड़ता है। लूली की बेटी कुछ बच्चों के साथ खेलना चाह रही होती है, पर वो उसे पोर कर कह के भाग जाते हैं। तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती और वो काफी उदास हो जाती है। तो वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, हमें कोई भी अच्छा नहीं समझता। अब दूसरी तरफ स्पिरिट वर्ल्ड में उन गार्डियन भाइयों में से एक भाई सोच रहा होता है कि उसे इवन स्पिरिट को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, लेकिन इतनी देर में मेयर का ऑर्डर आ जाता है कि सब स्पिरिट्स अपने पोर्टल्स खत्म कर दें, यानी स्पिरिट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का रास्ता। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता और वो जाने लगता है। उसका भाई उसे वापस खींच लेता है, लेकिन वो नहीं रुकता और ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। अब लूली की बेटी स्ट्रीट में से गुजर रही होती है तो कुछ डॉग्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉग्स दोनों तरफ से उसको घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर उन गार्डियन भाइयों में से एक भाई आ जाता है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका था। वो उस छोटी बच्ची यानी लूली की बेटी को बचा लेता है। वो छोटी बच्ची उसे पूछती है कि आप कौन है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड का नहीं लग रहा होता। फिर वो उसे बताता है कि मैं गार्डियन हूँ और एक इम्पोर्टेंट मिशन पर आया हूँ। वो बच्ची को एक गैजेट देता है कि तुम्हें ये प्रोटेक्ट करेगा और फिर वहाँ से चला जाता है। अब लूली अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है, तो इसलिए जैसे वो शॉप पर पहुँचती है तो वो उसे हक कर लेती है, यानी गले से लगा लेती है। उन गार्डियन भाइयों में से वो भाई उसे लीफ की मदद से एक फॉरेस्ट में आ जाता है। फिर एक लेक में देखता है तो वहाँ बहुत सारी फिशेस होती हैं जो कि शायद उस इवन स्पिरिट के पीस को सीज करी होती हैं। जैसे ही वो अपनी स्वर्ड यानी तलवार निकालता है तो एक जायंट आदमी आकर पूछता है कि किसने मॉन्स्टर स्पिरिट को डिस्टर्ब किया, लेकिन वो उसका दोस्त ही होता है जो मजाक कर रहा था। अब वो उस गार्डियन ब्रदर को बताता है कि मैंने सील की प्रोटेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। फिर वो गार्डियन ब्रदर उसे बताता है कि वो सील ब्रेक करेगा, जिससे वो इवन स्पिरिट निकलेगी और हम पर अटैक करेगी। तो उसका दोस्त थोड़ा घबरा जाता है। अब गार्डियन ब्रदर अपने स्वर्ड लेक में मारता है तो सारा पानी बबल्स बन के हवा में आ जाता है और फिर उसे वो रेड कलर की फिश नजर आती है, जिसमें इवन स्पिरिट का पीस होता है। लेकिन ये फिश नहीं बल्कि एक ड्रैगन था जो कि पानी चूस कर लेक के बॉटम को ट्राई कर सकता था। उसे और पावरफुल होने के लिए गार्डियन ब्रदर का पीस भी चाहिए होता है, लेकिन गार्डियन ब्रदर जैसे इस पर अटैक करता है तो वो हवा में उड़ता हुआ दूसरी जगह जाकर गिरता है जहाँ ज्यादा पानी होता है और एक ड्रैगन बनकर उड़ने लगता है। अब गार्डियन ब्रदर गोल का हो जाता है और फिर वीक होने लगता है, जैसे उसकी पावर्स कोई खींच रहा हो। दूसरी तरफ वो गैजेट जो उसने छोटी बच्ची को दिया होता है वो चमकने लगता है और उसे खींचने लगता है। अब वो बच्ची भी जंगल की तरफ यानी फॉरेस्ट की तरफ आने लगती है और ड्रैगन को हवा में उड़ता देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि सूप शॉप में पानी नहीं आ रहा होता, तो वही नीबर आकर लूली का बताता है कि पूरे टाउन में पानी नहीं आ रहा क्योंकि लेक ड्राई हो गई है और ऑफर करता है कि आप मेरा पानी यूज कर सकती हैं। फिर फौरन से एक पाइप लेकर आता है, लेकिन पानी के ड्रम में कुछ मिक्सिंग कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी सूप शॉप चले। जैसे ही लूली कस्टमर्स को सूप सर्व करती है, उनकी पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उन्होंने ना जानते हुए सूप में वही मिक्सिंग वाला पानी डाल दिया था। पुलिस आ जाती है कि शॉप पर कंटामिनेटेड खाने की रिपोर्ट आई है और शॉप बंद कर देती है। ये सब कुछ उसी नेबर की वजह से हुआ।